सरकार अपनी है, अपनी वोटा तो बन रही है और हमने लग गया था कि अगर सरकार अपनी है, अपनी वोटा तो बन रही है तो हमारी बात ने तोड़ी मान लेगी, लेकिन नू नहीं बेरा था। इतनी बड़ी बेशरम, इतनी गिरियोड, इतनी निकम्मी सरकार यह है। सरकार का ध्यान होया अगर अभी नेगोशिएट करके बातचीत करके किसाना ते बार्गेनिंग मोड बलियावा बीच बिचाड़ा करा काढ़ा इन कोई इन बात का फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बार बार नू कोशिश करें नए नए षड्यंत्र के रचा, नए नए रोड़े के करवाए जावा। सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि जो बॉर्डरों से हटा के ध्यान इनका पहले कोशिश की टोहाना में, फिर हिसार में और अभी करनाल में एक जगह कंसंट्रेट कर दें इनको। लेकिन हम जो सरकार की चाल है उसको हम समझ रहे हैं बखूबी और उसका पूरे डट के किसान समाज जवाब देगा और निश्चित तौर पे किसान जीतेगा। जोश और होश का ऐसा तालमेल बना है युवाओं और बुजुर्गों का, तो निश्चित तौर पे हम इस आंदोलन में सफल होंगे और जो सरकार अपनी चालें चल रही है, षड्यंत्र रच रही है, उसका हर एक कमू तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये जो किसान है ना, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। अगर किसान अब की बार हारेगा तो देश का लोकतंत्र हारेगा, देश का संविधान हारेगा और ये हिंदुस्तान हारेगा, इस देश की जनता हारेगी। इसलिए उस जनता का नैतिक सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उनको परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। जो किसान समाज के लोग हैं, मजदूर समाज के लोग हैं, सर्व जातीय छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, आज उन जरूरी है भाई अपनी इस आंदोलन को पार्ट ऑफ लाइफ बना ले। लंबा संघर्ष हम करते हैं तो उसकी जीत भी लंबी होती है, जीत भी बड़ी होती है उन आंदोलनों की, और निश्चित तौर पर इस आंदोलन की भी बड़ी जीत होगी भाई। आज किसी बड़े चैनल का मोहताज नहीं है किसान, हर एक आदमी के दिल और दिमाग में वो आंदोलन है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमने मजबूर क्यों करो कसीले का हम रोड पावा, हमने खेत में रहने दो, कसीले का अपना काम करने दो, हमने मजबूर क्यों करो हो। दूसरी बात भाई, चौकरदा तो को लठा गेल घेरेगा तो हम क्या करेंगे वो, फिर किसाना ने भी बता दो किसान क्या करेंगे, वो लठा गेल चौकरदा तो घेरेगा उन्हें पुला ही माड़ा परावाएंगे। हमारे सीनियर किसान नेताओं के ऊपर एक बयान तक दे दिया, उसके ऊपर 5-5, 6 मुकदमे दर्ज कर दिए, और इतना सीनियर अधिकारी इतनी बूझ बात उसने करी, तो मतलब बड़ी शर्म आवा है। तो एसडीएम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार का आदमी है, सरकार ने ऊपर से उसने समझनी चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं आती, इतना बड़ा ऑफिसर होकर इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर सके है। सरकार तो आनी जानी चीज़ है, तड़का दूसरी आगे फिर की जाएगा है, धरती छोटी पड़ जाएगा इस आदमी आनी। सरकार तो 2-4 साल तो ही रहोगी, फिर पब्लिक में आना, पब्लिक के काम करने। तो मैं एसडीएम साहब से निवेदन ये करना चाहूँगा, थोड़ा सा बुद्धि ने सेंटर में लाके ये नेताओं की जूती चाटनी बंद करके थोड़ा अपनी इंसानियत वाली बात भी करो। आपने एक बात कही कि किसान नेताओं के जब सिर फोड़े जाते हैं तो वो कहते हमारे सिर फोड़ दिए, ठीक है। इसके साथ एक बात और जोड़नी चाहिए जे भाई, हमने न्यू भी कही है भाई, हम शांति प्रिय तरीके से चलेंगे। सारे सीनियर किसान नेताओं ने एक बात कही है, वो पुलिस हमारे सिर फोड़ दे, गोली चला दे, जो करना कर दे, हमारा हाथ नहीं उठेगा। मोर्चे की तरफ तो हमेशा यह बात रहा हुआ है। किसान तो वो हैं गांधी को मानने वाले और नौजवान भगत सिंह को मानने वाले। आज हमारी भी 23-24 साल उम्र है, हम भी भगत सिंह की उम्र में होकर और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन में समाधान चाहते हैं। अगर हमने कोलूम पीड़े तभी इस आंदोलन का समाधान होता हो ना, हम अपना शरीर तो ही देने में तैयार है। हमारा ऊपर कोई केस है या नहीं है, या और दूसरे के ऊपर कितने केस हैं, ये हमारी जीत का या मतलब कोई पैमाना नहीं है ये, और ना हमारे बड़ा छोटापन का कोई पैमाना है। हमारा पैमाना क्या होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का इस आंदोलन में। कौन अपने आप को त्याग करके, कौन अपनी आत्मा तय, मन तय, अपने दिल तय जो भी सहयोग कर सके है, जो भी अपना रोल निभा सके, वो जितना अच्छा रोल निभाओगा ना, इतिहास त्यागी तपस्वियों का लिखा जाता है। जो आगे दिख गए या बात होगी वो बात होगी, जरूरी नहीं है इतिहास उनका लिखा जा। वो टेम्परेरी टाइम तो ही रह सके हैं। सब अपनी आत्मा तय,
अपने मन तक मेहनत करने लग रहे हैं। इसी वजह से 9-10 महीने आंदोलन चल गया और भी आगे चल लगा। अगर कि मैं कमी पेशी होंगी ना, नीतियां में गड़बड़ होंगी तो इब्तिया सरकार में हमने गोड्या तले दे लेंदी। इतनी भली सरकार कड़े भैया। दुष्यंत चौटाला जी, उसका भाई दिग्विजय चौटाला बात तो करें इतनी बड़ी बड़ी, नेगोशिएट होके होता है, प्रोक्योरमेंट हमारी ऐसे ही रहेगी, ये वो ऐसे ही रहेगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। कभी उनके पिताजी अजय चौटाला जी कहते हैं जो जेल में है, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, वह सरकार के बीच में अगर किसानों के बीच में मध्यस्थता की बात करें हैं, जमाना तो उल्टा आड़े आ गया। दिग्विजय चौटाला का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। दिग्विजय चौटाला बोला इसमें एमएसपी खत्म नहीं होगा, और पत्रकार भाई का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, उसने खुद यह बात कही कैसे खत्म नहीं होगा, आप इन कानूनों के बारे में जरा बताइए। दिग्विजय चौटाला तीनों कानूनों के नाम लेने कौन आए? दिग्विजय चौटाला तीनों कानूनों के नाम लेने कौन आए? और ना दुष्यंत और नू नहीं बेरा पावे इन कानूनों में क्या पर्चा पे कानून बने रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के सामने सब ना बताओ ने भाई ये बात है, ऐसे बात है, पूरा समझा दो। बीच में आए पाछनारी समझाओगा, और जब बीच में आने की भी छाती ठोक ताल ठोक माम जिम्मेदारी ला, शर्त तुम्हारी एक होगी, अगर वो ना समझा पाए फिर वो क्या करेंगे, यह बात पहले सोच का है। ये जो दुष्यंत है ना, ये किसी के कोने, ये कुर्सी के हैं, ये लालची हैं, ये बेशरम हैं। एक तरफ तो वो आदमी होते थे, वो शख्सियत होते थे जिनके नाम पे इन्हें वोट लूटने का काम करा। देवीलाल जी जिन्होंने पदों का त्याग किया, प्रधानमंत्री जैसे पदों का, प्रधानमंत्री पद जैसे तो पदों का त्याग किया, जड़े सारे नाम ले थे माला वीपी सिंह गगल में गाल दी थी। और एक तरफ ये हैं, ये उप मुख्यमंत्री के संविधान में नाम को ना जिस पद का, उस कुर्सी का चिपटे बैठे हैं, जो अपने परिवार का नहीं होया, जो अपने गांव राम का नहीं होया, जो अपने का नहीं होया, वो उन आदमियों तो हमने उम्मीद ला ली वो हमारा हरियाणा का हो जाओगा, वो हमारा हो जाओगा, वो किसानों का हितैषी हो जाओगा। ऐसे नहीं होता, बल्कि वो तो कलंकित करने का काम नाम कर रहे हैं भाई हरियाणा प्रदेश को और देवीलाल के नाम को। स्मृति ईरानी को पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उनकी खुद के एजुकेशन का नहीं पता था। ठीक है, एक अपनी संस्कृति मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली थे जिनने पास ही बयान दिया था, अपने किए तो मवाली हैं, उनकी संस्कृति खुद खराब हो चुकी है। जो किसानों ने लेकर क्या बोलना चाहिए उनने खुद नहीं बेरा था। और दूसरा यार अनिल विज जी है ना, इनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय उस आदमी को दे दिया जो मानसिक तौर पे बीमार है, उस आदमी को स्वास्थ्य मंत्रालय हरियाणा में दे दिया। तो ये उल्टा चल रहा है, बीजेपी वाले उल्टे करा करे, जो जिस चीज का लायक नहीं है ना उसने लायक बना को प्राण पचा करे। और ये जो उल्टे काम कराने और दुर्भाग्य हमारी देश की जनता का, हमारे देश का है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में क्या किया था, धर्म जात के झगड़े करवाने का काम कराया था, जिनके फ्रैक्शन करके इस पार्टी की यही तो बात रही है ना, दो बड़ी चीजें हम फ्रैक्शन क्रिएट कर दो, मेजोरिटी ने अपनी कान कर लो। तो जो फ्रैक्शन कराया था, उनने जो तोड़न का काम कराया था, इस पंचायत के माध्यम से किसानों ने जोड़ने का काम किया है। और दूसरी, आज के नौजवानों को एक बात समझनी चाहिए भाई, जब इस देश में प्रधानमंत्री कौन हिंदू, इस पार्टी का आरएसएस जो हिंदुआन घना मानने भाई हिंदुआ नागरा का चल, उस आरएसएस की बीजेपी पार्टी का न्यू उत्तर प्रदेश में भाई कौन, योगी दाऊपंती बाबा महाराज अपना वो बने रहे हैं। जब बीजेपी की पार्टी सेंटर में है, बीजेपी पार्टी की सरकार स्टेट में है, और फिर भी नुको हिंदू खतरे में है, ताम के करा ग्रुप पर बैठी फिर इनका तारे हाथ में जमा दे दिया, और फिर भी तामनु इस जनता ने बरगलान लाग रहे कि हिंदू खतरे में है। और राजपाट तारा रहा तो तारी कमी हुई ना भाई, वो खतरे में है। और दूसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, हिंदू खतरे में कोई नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। दिक्कत यह सारी आड़ आ रही है, जब सारे धर्मा के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब सारी जातियां के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनकी राजनीति चलनी बंद हो जाएगी। इस वजह से हमने बांटने का काम करा। हम ना तो किसी तनु कह रहे उसका वोट घेर दो, उसका नहीं घेर दो, हम तो एक काम करते हैं,
जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसकी नीतियां गिनवाने का काम, उसने कुकर्म क्या करे हैं वो उत्तर प्रदेश में गिनवाने का काम कराएंगे। बीजेपी के कुकर्म, जो बीजेपी ने कुकर्म करे हैं, फिर उनका आधार पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता यह फैसला जरूर लेगी इन कुकर्मी आदमियों ने राज पर तले तार कर गिर दे। सारे नौजवान भाइयों ने, किसानों ने, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। सारी चीज़ों के साथ अपनी नौजवान भाई अपनी पढ़ाई के साथ, खेती करनी अपनी खेती किसानी के साथ अपने जीवन का हिस्सा इस आंदोलन को बना ले। जो आंदोलन कितना ही भी लंबा चल सके है और जीवन का हिस्सा बना के इस आंदोलन में लड़ने का काम करे। तो 100 साल लग गए, माम खत्म हो गए तो आने वाली पीढ़ी लड़े, क्योंकि या जो हमारी धरती रही है कदे तो संग्रामी धरती रही है। और इस हमने तो सिकंदर वर्गा के गमड़ा अपनी जुतिया तले रगड़न का काम कराया, तो मोदी तो आनी जानी चीज है यार। भाई मैं तो परमात्मा से बस इतनी प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा इतना आशीर्वाद हिम्मत दे। भाई समाज जिस रोल में हमने देखना चाहो हम उस रोल ने निभाने का हिम्मत दे, आशीर्वाद दे।